सेकंड में आपको दे रखा है √2 और 1/3। ध्यान से समझेंगे। मैंने आपसे कहा था कि क्वेश्चन में देख लीजिए कि फ्रैक्शन में सम है या प्रोडक्ट है। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो यहां पर फ्रैक्शन में कौन है बेटा? प्रोडक्ट है ना? कौन है यहां पर? प्रोडक्ट। तो क्वेश्चन की शुरुआत भी कहां से करेंगे? प्रोडक्ट से करेंगे यार। मेरी बात समझो ना, मैंने क्या बोला? प्रोडक्ट्स अगर फ्रैक्शन में है तो फ्रैक्शन वाला जो नंबर होता है आप उसी से ही क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे। बट अगर दोनों फ्रैक्शन में होते तो आपकी मर्जी थी। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए, तो इसका मतलब सर आप ये कहना चाहते हैं कि क्वेश्चन यहां से शुरू कीजिए। हाँ जी, मैं यही कहना चाहता हूं, क्वेश्चन प्रोडक्ट से शुरू करना है। चलिए देखिए ध्यान से। तो यहां पर मैंने क्या लिखा, ये मुझे क्या दे रखा है, ये मुझे क्या दे रखा है? प्रोडक्ट है ना? क्या दे रखा है? प्रोडक्ट। आराम समझिएगा प्लीज। तो यहां पर मैंने लिख लिया वी नो दैट दिस वैल्यू इज व्हाट? अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/3 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अल्फा इंटू बीटा 1/3 है अकॉर्डिंग टू व्हाट? क्वेश्चन। और अल्फा इंटू बीटा C/A के बराबर भी होता है अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट। नहीं आ रही बात समझ में? अल्फा इंटू बीटा 1/3 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन और अल्फा इंटू बीटा बराबर C/A अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे, माफ कीजिएगा कंपेयर करेंगे तो C/A बराबर आ जाएगा 1/3 के। तो ऊपर वाली वैल्यू C हो जाएगी, माफ कीजिएगा ऊपर वाली वैल्यू C नहीं, ऊपर वाली वैल्यू से C की वैल्यू निकलेगी, है ना? तो ये रेशियो में है, तो इस रेशियो को रिमूव करने के लिए आप जानते हैं लेट C बराबर 1 के और A बराबर 3 के। तो ये हमारी C की वैल्यू आ गई और किसकी आ गई? A की। नाउ अब क्या करेंगे बेटा? अब क्या करेंगे? अब करेंगे सम। ध्यान से। तो अल्फा प्लस बीटा हमें दे रखा है √2। इसको बना लीजिए थर्ड इक्वेशन। गलत तो नहीं बोला मैंने? अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है? √2। और अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है? -B/A के अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट। नहीं आ रही बात समझ में? नहीं आ रही बात समझ में? आ रही है नहीं आ रही है? मुझे बस सच बताओ। अगर समझ में आ रहा है तो मुझे बताओ, नहीं आ रहा तो बताओ। देखो मैं पूरी मेहनत कर रहा हूं आपके लिए कि आपको समझ में आए, है ना? अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप मुझे कमेंट करके बताओ, और समझ में आ रहा है तो भी बताओ। आपकी कमेंट्स हमें डायरेक्शन देती है। मेरी बात समझो ना यार। आप लोग क्यों नहीं समझते हैं कि आपके लिए मेहनत की जा रही है? ठीक है, तो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं, आपको आ रहा होगा। अब इन दोनों को आप सिंप्लीफाई कर लीजिए। अब आप इन दोनों को सिंप्लीफाई, माफ कीजिएगा कंपेयर कर लीजिए। तो यहां पर लिख लीजिए क्या? फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ वी गेट, तो ये हो जाएगा आपका -B/A बराबर √2। यहां पर क्या कीजिए, इस A की वैल्यू यहां से ले लीजिए, कितनी है? 3 के। तो यहां पर लिख लीजिए -B/3 के बराबर √2। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो -1 बराबर 3 √2 के। अब इस माइनस को शिफ्ट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा B बराबर -3। तो ये वैल्यू हमारी आ गई B की। A हमने निकाल लिया, C हमने निकाल लिया, B हमने यहां निकाल लिया। अब आप जानते हैं क्या, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होती है? ax² bx + c। A की जगह पे वैल्यू पुट कीजिए, कितनी है मेरे भाई? 3k। तो 3k x² प्लस B की जगह पे B की वैल्यू कितनी है मेरे भाई? -3 √2kx प्लस C की जगह पे कितना है? 1k। ब्रैकेट ओपन कीजिए, 3kx² -3 √2kx प्लस 1, है ना? तो 1k, के कॉमन ले लीजिए। तो यहां पर के कॉमन लेने पर आपका आएगा 3x² -3√2x प्लस का 1। आंसर चेक कर लेते हैं एक बार, गलत है या सही है। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं। 2.2
क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड 3x² माइनस 3 रूट 2x प्लस का 1। बिल्कुल ठीक है, कोई गलती नहीं करी हमने। चलिए